जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख हमें अपनी तकदीर से मिलती है। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और जिसकी तकदीर में खुशियाँ लिखी है वो झोंपड़े में होकर भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता तो व्यक्ति का विचार, उसके सोच, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसके चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही दुनिया के सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं जाते हो तो फिर अपने घर में कैसे चले जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। आज दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबका सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई किसी का बुरा ना करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं वो धर्म मेरा। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी कराओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने रोज़ किसी इंसान को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं। एक सच्ची बात आप हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप हंसी खुशी रहते हैं आप उसके साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं आप उसके साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं। तारीफ खूबसूरती का नहीं, अकल का होना चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं। अच्छे चरित्र बनाना पूरा जीवन, पूरा संबंधों को जोड़ना पड़ता है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी ही अंतरात्मा। पर यह बात कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है, वक्त, समय, मौसम, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जिंदगी का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को बेहतर से बेहतर निरंतर करना यह मनुष्य की अधिकार है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता है, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदले, अपने भीतर विचारों को प्रयत्न करते रहिए। जीवन खुद ही बदलने लगेगा। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होता। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ हमारे लिए कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीज़ों से घिरा रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने के हौसला तो करो, दिशाएं तो बहुत है। कांटों का फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने का सम्मान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाव कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें
आगे की सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता की रास्ता तभी खुलता है जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की खोज करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्या कॉमन है, लेकिन आपके नज़रिया इसमें डिफरेंट पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी के बच्चा छोटा होता है उसे पतली और कमज़ोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी के बच्चा छोटा और कमज़ोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमज़ोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वो आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हाथी के बच्चा छोटा रहता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमज़ोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता। आखिरकार वह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी के बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं सकता और वह फिर कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपने गलत मान्यता अथवा गलत धारणा, रॉन्ग बिलीफ्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से हमेशा बंधा रहता है, जबकि वो दुनिया की सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार घोड़े के समान बहुत होते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरों का समूह बहुत होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की पता नहीं रहता। वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वो लगातार कोशिश करता है और बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानता, क्योंकि वो यही सोचता है कि वो उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। वो हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, जो हमने आज तक नहीं सोचा। हमें यह खुद सोचना होगा कि हम हाथी की तरह अपना ही गुलाम बनकर रहेंगे या फिर भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही दुनिया के लिए काफ़ी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो, तुम्हारे लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसके वजह से तू अपना काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिस पल में तू उस काम को कर सके, मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ समुद्र की रास्ता कभी नहीं पूछती और अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, कैद तो बस तू अपने नज़रियों का पिंजड़ों में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इन सब का सामना कैसे करते हो। पक्षी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना करके नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखलाते हैं। इंसान किताबों के जो पढ़ाई करते हैं उसे ही कला कहते हैं। बुराइयाँ सिर्फ अकेले आता है और हमसे हमारी सारी अच्छाइयों को ले जाता है, वैसे ही सब्र भी अकेला आता है और हमें हमारी सारा अच्छाइयाँ दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहाँ अपने लिए नया आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजड़े पे पिंजड़े और हम अपने लिए नया आसमान ढूंढते हैं। अभी तो इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाम बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कब करेंगे लोग।
बस भागते रहो, रुकने के लिए सोचना भी नहीं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी लड़ना नहीं छोड़ते। जो सफ़र का शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने की हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करता है। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की ज़रूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार सीखने की ज़रूरत है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, सफलताओं में भी हमें हर समय सफल होने की विश्वास है। और रही बात आसमां में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है। तुम गिरकर भी बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। अपने मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपने हार को पूरा मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना तो सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। यह सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा खुद से यह शिकायत रहती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमी है, या फिर मेरे पास यह नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि वही मेरे लाइफ की सच्चाई है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी पूर्ण नहीं बन पाया है। उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता। कोई भी इंसान जन्म से संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और अपने काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक पक्षी की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक जंगल में एक पक्षी रहता था जो पेड़ की एक डाली में रहता था, और वह जंगल में सबसे सुंदर पक्षी थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती थी। बसंत के महीना था और एक दिन कोयल अपनी आवाज़ में सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नौरंग के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई, और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर है, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वो उदास होकर बैठी हुई थी। तभी उसका एक दोस्त बंदर वहाँ पर आ पहुँचा। नौरंग ने अपनी सारी परेशानी अपने बंदर दोस्त को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज़ नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारी जैसी सुंदरता नहीं है। बंदर ने कहा कि ईश्वर ने सबको अलग अलग काम और अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाया है, और सभी को अलग अलग प्रकार के प्रतिभाएं दिए हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारनी चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ में आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप रंग दिया है, सबको गुण प्रतिभा सब समान दिया है। यह सब सोचकर दुखी ना हो, क्योंकि सब हमारे मन का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा काबिलियत है, कि दूसरे हमसे बेहतर है। इसी तरह हम खुद को कम समझ पाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तब आपके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूसरे के बारे में सोचने में ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा होते रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो आपको अपने भावनाओं के ऊपर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई प्रकार के होती है। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपनी मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को सक्सेस बना देने के लिए मर मिटने की इच्छा, कुछ बढ़िया करने की इच्छा,
लेकिन ज़्यादातर लोग मन में इच्छा लिए ही इस दुनिया से कब्र में चले जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप जीते जी मरने के समान हैं। अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक न एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपके लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या बाकी आपके पास एक भी उद्देश्य है क्या? जिस उद्देश्य को गाड़ी को आप आगे लेकर जा रहे हैं, याद रखिए आपके उद्देश्य ही आपको कुछ अलग करने की जोश को उत्पन्न करती है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उस उद्देश्य को पूरा करने की लगन में दिल से जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि सब कुछ खत्म होने लगा है, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूँ। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली में ठोकर नहीं मार रही होती है, वो तो बस हमारी छोटी सी परीक्षा ले रही होती है। हम बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या आपके लाइफ में कोई उद्देश्य है? और है तो क्या आप अपने लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं, या फिर आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं? आपको दूसरे के लिए भी कुछ करना है। क्या आपने कुछ जिम्मेवारियां अपने कंधों में डाल रखा है, या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? आपको अपने उद्देश्य के पाने के लिए आपके पास कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने के इंतज़ार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब ना में दे रहे हैं तो आपके किस्मत में बहुत बड़ी चीज़ों की बदलाव करनी ज़रूरी है। आप हर दिन का एक समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है। हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहाँ नसीब होगा। यदि बबूल का पेड़ में आम नहीं लगते तो हम ऐसे क्यों करते हैं? लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग क्या कहेंगे। रामू और मीना अपने घोड़े पर बैठकर एक लंबी सफ़र पे निकले हुए थे। रास्ते में लोगों ने उस पति पत्नी से कहा कि कैसे निर्दय लोग हैं, इस घोड़े का जान ले लेंगे क्या? ऐसे भी कोई क्या करता है? दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। जैसे ही ये बात रामू ने सुना, वो घोड़े से उतरकर पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर सफ़र करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखी, जिन्होंने मीना से कहा कि बेचारा पति देखो पैदल चल रहा है, और देखो इस महारानी को जो घोड़े के ऊपर कितना शान से बैठी है और सफ़र का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह बात सुना तो वो अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और खुद घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगी। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें कुछ और लोग मिले, जिन्होंने रामू से यही बात दोहराई। कैसा आदमी है जो अपने पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा हुआ है। यह सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया और फिर रामू और मीना दोनों खुश थे कि अब लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद लोगों ने उन दोनों से कहा कि देखो ये दोनों कितने गधे हैं, घोड़े पे सवार होकर सवारी करने के छोड़कर ये दोनों पैदल ही चल रहे हैं कि घोड़े ने तो क्या किस्मत पाई है। दोस्तों, आपने यह फिल्म का गाना तो सुना ही होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हजारों तरीके की बातें बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और लोगों को
फ्री में सलाह बांटने की बहुत बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी बड़ी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम करते हैं शुरू, जिसमें आपको आपकी विश्वास होती है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर आप अपने हौसले को कमज़ोर कर देते हैं, तब उसमें आपकी ही गलती होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी टांग खींचेंगी आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उनकी बोली गई कई शब्द आपको कमज़ोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन सभी बातों को इग्नोर कर चलना होगा। इस बात को गांठ मारनी होगी कि लाइफ में ऐसे नमूने तो आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है। ज़िंदगी के सफ़र में एक से एक बढ़कर ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग आपके अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपका टांग खींचेंगे, कुछ लोग एक लक्ष्य लेके चलेंगे कि वह आपको हमेशा नीचा दिखाएं, वह आपको कमज़ोर बनाएंगे, लेकिन आपको उन सभी को इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को माइंड से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अनुभवों को आपके सामने रखेंगे और आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि उनके साथ जो उनके लाइफ में हुआ आपके साथ भी हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो आपको सही लगता है आप वही कीजिए। आप दूसरे के अनुभवों से सीखिए, लेकिन खुद की सोच से हमेशा आगे बढ़ना ही उत्तम होता है। ना रात की खबर लगी कि न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, ना जाने मेहनती मिजाज कब मेरा हुआ। सपना देखना कभी ना छोड़े। जिस दिन आप सपना देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ लीजिए कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा होता है इतिहास रचना, लेकिन मेहनती करने वाले इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहचान के लिए करे जाने वाले काम बहुत ही कम देर के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत में मिले फल से ज़्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक मेहनत करने में यकीन रखता हूँ। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता, असंतुष्टता से टूटता है। पेड़ों ने शर्तें नहीं मानी तो कट गए और गमलों ने हदें तय की तो सहारे मिले। पता नहीं कैसे पत्थर के मूर्तियों के लिए जगह बना लेते हैं। अपने घर में वो लोग जिसके लिए माता पिता के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं। उजाले में तो पानी भी चांदी लगती है। लोगों से कह दो हमारे तकदीर से जलना छोड़ दे। हम घर से दवा नहीं माँ के दुआ लेके निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें हमारे हुनर मालूम है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से मुकद्दर सही नहीं बनता। दुनिया जीतने की हौसला रखे ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, जबकि पूरा दुनिया ने जश्न मनाया था। अपने जीवन ऐसा बनाओ कि पूरा दुनिया तुम्हारे मौत पर रोए और तुम उसका जश्न मनाओ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यही है कि आपको
इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले थे पूरी मंजिल के लिए, लेकिन अभी तो पूरा किताब बाकी है। कर्म भूमि पर फल के लिए परिश्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही भरना पड़ता है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं रहते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसलों की बल पर हम अपनी प्रतिभा को दिखला देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम हर मंच को अपना बना लेंगे। दुनिया की सारी शौक पाले नहीं जाते, कांच की खिलौनों को हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बूझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस अपने इरादे यूं ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा को दिखला देंगे। अगर हमें कोई मंच ना दे तो हम मंच को ही अपना बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, मगर जब बनती है तो वहाँ का राज अभी आप ही होते हो। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने तो आराम से सोकर देखे जाते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सारी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने के लिए तैयार होता। दिक्कत तो ये है, इंसान सोचता है कि कभी सोचना ना पड़े। इंसान उसके अलावा हर तरीके की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना कठिन कार्य है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहाँ सक्सेस कार्य सबसे पहले आती है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है यदि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो फिर आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी किनारे जाके बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार सबको बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्यों ये सब देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गए और गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन गुरुजी के सामने कौन बोले, यही सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य की सब्र की बांध टूट गई। उस शिष्य ने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी उसके ओर देखा और कहा, तो गुरुजी ने बोला कि जब इस नदी का बहाव कम हो जाएगा तब हम इसमें उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वह एक दूसरे को देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक शिष्य ने उनसे अपने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि नदी का बहाव बंद कैसे हो सकता है, यह तो नामुमकिन है। तो फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी की जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब निर्भर तुम पे करता है कि तुम इस नदी की तरह आगे बढ़ते रहते हो कि एक ही जगह बैठकर घबराकर डरकर बैठे रहते हो। इस नदी का बहते हुए लहरें बदलती हुई वक्त की तरह है।
और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, बदलता जरूर है। अगर तुम्हारा वक्त पूरा हो तो हौसला रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी परिस्थितियों में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारे ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी का जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने की जज्बा है, वह बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाइयों को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में कोई चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी के रूपी नदी का लहरें है, तो हर पल बढ़ती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है, जो बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहता है। तो अगर कभी भी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं, कि बुरा वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान का जीवन में बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें हर वक्त का सामना हौसला और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किल नदी में बनने वाली लहरों की तरह है, जो कभी न कभी शांत हो जाती है। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो, जो हर हाल में निरंतर होकर बहता ही रहता है, बिना थके बिना रुके आगे ही बढ़ता रहता है। इसी तरह तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। कभी न कभी बुरा वक्त बीत ही जाता है। एक पुरानी कहावत आपने जरूर ही सुना होगा, सब्र का फल मीठा होता है, और यही सच है। इसकी इम्पोर्टेंट वही जानते हैं जो इसका यूज़ करते हैं। धैर्य एक भरोसा है। खुद पर जो भरोसा रख सकता है वही जिंदगी के सकारात्मक दृष्टिकोण को कायम रख सकता है। पर क्या धैर्य रखना आसान होता है? धैर्य रखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि परिस्थितियाँ हर समय एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी उसे बुरे दौर से भी गुजरने पड़ते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि एक व्यक्ति का पहचान उसका बुरे समय में ही किए जा सकते हैं। यह कहना इसलिए सही है कि जीवन के इस दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही दिखते हैं, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल हो सही व्यक्ति का परख किया जा सकता है। बुरा वक्त सबका आता है, पर हर कठिनाइयों में वो सबसे प्रतिकूल होकर निर्णय लेते हैं, वही दुनिया में सक्षम होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे समय में खुद को नहीं संभाल पाता, उसके हाथों में सिर्फ विफलता ही लगती है। आखिरकार प्रतिकूल समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब है सिर्फ और सिर्फ धैर्य। क्योंकि जब भी संकट का समय आता है, जब भी समय विपरीत होता है, व्यक्ति के अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है। मन में अजीबो गरीबो ख्याल आते हैं, उसकी उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जाती है, और जल्दबाजी में यह तो वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है या फिर गलत निर्णय ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, वह छोटी से छोटी समस्याओं का भी सामना सही तरीकों से नहीं कर पाता है। इसलिए प्रतिकूल समय में धैर्य को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य रखकर कठिन से कठिन चुनौतियों का किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वो हार कर भी नहीं हारता। एक दिन एक राजा अकेले जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन वह रास्ता भटक गया और वो पहाड़ के ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति और गांव नहीं दिखा। निराश होकर वो पहाड़ से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। अंधेरा होते जा रहा था और उसे कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरीकों से हो गया। कुछ देर बाद काफी दूर से रोशनी चमकी। फिर वो उस दिशा में चलने लगा और फिर वो शीघ्र ही एक झोपड़े के पास पहुंच गया।
राजा ने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपने बकरी को चारा खिला रही होती है। राजा को देखकर वो बूढ़ी औरत सोचने लगी कि ये कोई राजा के सैनिक और या फिर सिपाही है, और वो उसकी स्वागत करने लगी। उसने राजा को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म चावल और कढ़ी की थाली उसने उसके आगे रख दी। राजा को जोरों से भूख लगी थी, सो उसने गरम खाने में जल्दी से अपनी उंगलियां डाल दी और गरम गरम भोजन ने उसकी उंगलियों को जला दिया और उसके हाथों ने कुछ चावल फर्श पर गिरा दिया। बूढ़ी औरत ने देखा और बोला, ओ अब तुम अपने राजा की तरह बहुत ही उतावले लगते हो, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली है और जमीन पर भी चावल गिरा दिए। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा अधीन और जल्दबाजी है? औरत मुस्कुराई और बोली कि बेटा गलत मत समझना, हर राजा सभी बड़े किलों को हासिल करने के सपना देख रहे हैं, लेकिन छोटे किलों को अनदेखा कर रहे हैं। राजा ने बूढ़ी औरत को टोकते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? वो मुस्कुराई और बोली, रुको मेरे बेटे, जैसे खाना खाने में जल्दबाजी थी इसीलिए आपने अपनी उंगलियों को जला दिया, आपने कुछ खाने भी बर्बाद कर दिया, इसलिए शत्रुओं को जल्दबाजी में हराने के लिए राजा की अधीरता स्वरूप उसकी सेना में उसके सैनिकों का नुकसान होता है। इसके वजह यदि आप पहले किनारे पर और फिर बीच में पहले शुरू करते हैं कम गर्म खाने से और फिर बीच में पहुंचते हैं, तो फिर आप अपने उंगलियों को जलने से बचा सकते हैं और अपने खाना को भी बर्बाद नहीं करते। ऐसे ही राजा को छोटे किलों की स्थिति को बना कर मजबूत करनी चाहिए, या फिर उसे सेना में अपने सैनिकों को खोए बिना विशाल किलों का कब्जा करने में मदद करता है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए, कोई भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो फिर हमें धैर्य रखना जरूरी है। हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उसमें काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों के खोज में चले जाएंगे तो फिर हम हार जाएंगे और अपने जीवन में जो हम चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में कई तरीकों का महान आविष्कार हुए, अगर हम अपने धैर्य को खो देते तो हम कभी आविष्कार नहीं कर पाते। वो सारे महान आदमी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण ट्रेन से उतारा गया था। उन्होंने तुरंत ही उसके प्रतिक्रिया में उन्होंने इसके लिए योजना बनाई और फिर संघर्ष शुरू किया। हालांकि उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसी धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। धैर्य प्रतीक्षा करने की एक क्षमता नहीं है, कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में दमकता है। धैर्य सारे आनंद और शक्तियों का मूल है। धैर्य रखो, आसान होने से पहले सभी काम मुश्किल लगते हैं। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी धैर्यवान और शक्तिशाली कभी नहीं बन पाते। दो चीजें आपको परिभाषित करती है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपकी धैर्य, और जब आपके पास सब कुछ है तब आपका रवैया। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। जीवन में दुख, तकलीफ और मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती हैं। इनसे डरकर और भागने की जगह आपको अपने हौसला बनाए रखना चाहिए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा यह मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपने तस्वीर बदल दे। तेरे गिरने में तेरे हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं।
जिद्दी बनो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसको हासिल करना सीखो। वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे जरूर देती है। जो मंजिलों को सच करने की ख्वाहिश रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और जब तक मत रुको जब तक आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिंदगी में बाधाएं होगी, शंकाएं होगी, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत करे तो कोई सीमा नहीं होगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से अच्छा है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता का विचार आता है। कठिनाइयों की आवश्यकता इंसान को होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। विपत्तियां हमें हमेशा बुद्धिमान बनाती है जबकि समय अक्सर सही गलत में फर्क भी नहीं कर पाती। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता उन्हें आसान लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अभी तक कोई भी इतना अमीर नहीं हुआ है जो बीता हुआ वक्त को खरीद सकता है, और अभी तक कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त को ही नहीं बदल सकता। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, तो सब्र रख, ना भी वक्त आएगा। वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत शक करना शुरू कर दिया। शौक से आए अगर बुरा वक्त आते हैं, हमें हर हाल में जीने का हुनर सिखाता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखते हैं। तूने मुझे परेशानियों में फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बुरे हालातों से हार जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। वक्त से लड़कर जो अपने तासीर बदल दे वही इंसान अपनी किस्मत को संवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं अपने आज पर विश्वास रखता है। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और पराये पर कोई फर्क ही नहीं समझ पाता है। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है इंसान को वह पता ही नहीं चलता, लेकिन बुरा वक्त इंसान की जिंदगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में ये कहे हमारे पास वक्त नहीं है, वो ये बात भूल जाते हैं कि जिस तरह बुरा वक्त आया है उसी तरह एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त कितना कीमती होता है यह बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, वक्त हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। किसी को कुछ देने की सबसे अच्छी चीज है अच्छा वक्त, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी जिंदगी का जो किताब है वक्त के पास हर कर्मों का हिसाब है। आंखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हैं। कहते हैं खराब टाइम सबका आता है। रात सुबह की इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम की इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हजारों ख्वाब टूटते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों उन पंखों के लिए जवाना का उड़ान देखता है। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर उसे ही सक्सेस कहते हैं। आपका कर्म ही आपका पहचान है, वरना नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर मेहनत अच्छी और जीत पक्की हो तो मेहनत से कामयाबी जरूर मिलती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिसमें भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। कहते हैं कि झूठ का पाँव नहीं होते लेकिन फिर भी चलता है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकता है। बहादुर तो वह है जो हार के पता लगने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। लोग आपको नहीं आपके सक्सेस और पैसों को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए आप अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो।
किसी की निंदा करने से आपको अपने बारे में पता चलता है कि आपकी चरित्र कैसा है, ना कि उस व्यक्ति का जिसका आप निंदा कर रहे हो। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहाँ आसमां के पास भी उसके खुद की जमीन नहीं है। चिंता और तनाव दूर करने की बस एक ही उपाय है, आंखें बंद कर सुबह शाम बोलिए भाड़ में गई दुनिया। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हारना नहीं। जिंदगी में हमेशा उस चीज के लिए जिद करो जो हमारे तकदीर में लिखा ही नहीं है। मेहनत ऐसा करो कि मुकद्दर में उसको भी हासिल कर सको। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर हमेशा बाजी घुमा देते हैं। देर से बनो लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाते हैं जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हर छोटा बदलाव कामयाबी की बड़ी हिस्सा होते हैं। कोई नामुमकिन से बात को तू नामुमकिन तो करके दिखा, दुनिया तुझे खुद पहचान लेगा। जमाना तुझे भीड़ से अलग कुछ करके तो दिखा। नफरत नहीं है, मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। बस इतना चाहिए तुझसे ज़िंदगी कि मैं ज़मीन पर बैठूं, लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है। दुनिया की सबसे अच्छी जीवन साथी आत्मविश्वास है। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे की नहीं। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। हमारे जिंदगी की हर एक छोटा बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आंखों में जीत का सपना है, ऐसा लगता है कि जिंदगी की हर पल अपना है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वह काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कई असफलताओं का सीढ़ी पर भी चढ़ना पड़ेगा। हर आदमी अपने जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों का फिल्में रिलीज नहीं होती। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना होती, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होती है। अपने ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऊंचाई पे वहीं पर पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। किसी से बिन बोले खामोश रहकर ये देख कि तुझे कौन समझता है। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों का के ऊपर फिदा हो जाती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी ना रहने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दे। इधर उधर के बातों में ध्यान ना लगाएं, क्योंकि यह रास्ता भटकाता है। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। कठिन समय में भी अपने रास्तों को निकाल लेते हैं वही बहादुर व्यक्ति कहलाता है। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखलाती है। बुरा वक्त आपको उन सभी हकीकतों से सामना करवाती है जिनको आपको अच्छे समय में उनका कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि खुद हार ना मान ले। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने ना दें। कठिन समय में अपने उम्मीदों को कभी ना खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में आएगा और बहुत सारी खुशियों को लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल वक्त का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बढ़ा रहेगा। सही समय और सही सोच और सही तरीकों से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है।
धैर्यवान व्यक्ति बड़े से बड़े समस्याओं को बुरे वक्त में समाधान कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पे बैठ के कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हमारी हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तू हिम्मत न हार मेरे दोस्त, तेरी हाथों का लकीरें भी बदलेगी। कठिन रास्तों से कभी न घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की तरफ लेकर जाती है। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ, यही तो मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। टूट कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखर कर आओ। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ की हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान को छीन लेता है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा, मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अपने स्वयं का मन को जानना ही हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। इसी समस्याओं को हल करने के वजह पत्तियों को दोष देने के वजह जड़ों को खोद दे। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती है। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारे समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारी काम और अनुशासन में है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरे को बातों में नहीं, अपने काम में ध्यान लगाएं। लगातार असफलता मिलने से निराश नहीं होना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। भगवान के नज़र में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाजा ताकत की लगाई जा सकती है, किसी का हौसलों का नहीं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव। इंसान की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही गिरना क्यों ना पड़े, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। सुबह शाम मेहनत करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो सफलता की ओर ध्यान केंद्रित करो, इस सोचने पर नहीं अगर कामयाब होना है तो। अगर जुनून सर पर है तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आपको नहीं रोक पाएंगे। खुश रहने के मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।